वेलकम टू निशा क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड टेस्ट योर नॉलेज विद दीज क्रूशियल क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार स्क्सैब्स किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर बी, उत्तर प्रदेश। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कानपुर लखनऊ हाईवे पर उन्नाव जिले में स्थित है। इसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी विहार ग्रेलैग गूज, पिंटिल, कॉटन टील, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, गैडवॉल, शोवेलर, कूट और मल्लार जैसे 250 प्रवासी पक्षी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ एक हिरण पार्क, वॉच टावर और नौका विहार की सुविधाएं भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? करेक्ट आंसर बी, 1984। भोपाल गैस त्रासदी, जिसे भोपाल आपदा भी कहा जाता है, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। ये एक गैस रिसाव की घटना थी जो दिसंबर के 2 से 3, 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में हुई, जो भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। 2009 में जापान द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले ग्रीनहाउस गैसों का निरीक्षण करने वाले उपग्रह का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इबुकी। इबुकी दुनिया का पहला उपग्रह है जो ग्रीनहाउस गैसों की निगरानी के लिए समर्पित है। इसे मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित किया गया था और 2009 में लॉन्च किया गया था। ये पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की डेंसिटी को मापता है। नारायण सरोवर अभयारण्य कच्छ, गुजरात में निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर चिंकारा। नारायण सरोवर अभयारण्य कच्छ, गुजरात में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक दिखाई देने वाला जानवर चिंकारा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1200 से 1500 के बीच अनुमानित है। चिंकारा इस अभयारण्य की प्रमुख प्रजाति है और इसे अभयारण्य की फ्लैगशिप प्रजाति भी माना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस उर्वरक की घरेलू मांग लगभग 100% आयात द्वारा पूरी की जाती है? द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम सल्फेट। भारत में पोटेशियम उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बहुत ही नगण्य है, जिसके कारण लगभग 100% आयात पर निर्भरता है। इसका मुख्य कारण देश में पोटेशियम अयस्क भंडार की कमी है। भारत पोटेशियम उर्वरकों का आयात कनाडा और रूस जैसे देशों से करता है, जिससे यह पोटाश उर्वरकों का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। भारत का पहला बाघों पर आधारित संग्रहालय रिपोजिटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया है? करेक्ट आंसर देहरादून। भारत का पहला बाघों पर आधारित संग्रहालय वन्यजीव संस्थान द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में अपने नए टाइगर सेल के तहत खोला गया है। भारी वर्षा मृदा को कैसे प्रभावित करती है? करेक्ट आंसर इंक्रीजिंग इट्स एसिडिटी। वृष्टि में परिवर्तन वेजिटेशन को प्रभावित करते हैं, जिसका सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर साइकिल और सॉइल की टेक्सचर पर प्रभाव पड़ता है। ये रन ऑफ रेट और सरफेस क्रस्ट्स के निर्माण को प्रभावित कर सकता है, जो एरोजन को प्रभावित करते हैं और डिटेरियोरेशन का कारण बनते हैं। टेम्परेचर और रेनफॉल लीचिंग इंटेंसिटी और सॉइल मिनरल वेदरिंग को नियंत्रित करते हैं। गर्म, आर्द्र वातावरण में हाई अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल से लीचिंग के कारण सॉइल का पीएच समय के साथ घटता है, जिसे सॉइल एसिडिफिकेशन कहा जाता है। देश का कुल वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
करेक्ट आंसर 21.67%। देश के सभी भूमि क्षेत्रों जिन्हें 10% से अधिक वृक्षपर्णी घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होता है, वे वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देश का कुल वन क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। गंगा डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, 2 देशों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से वे 2 देश कौन से हैं? करेक्ट आंसर इंडिया एंड बांग्लादेश। गंगा डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये डेल्टा 2 देशों, भारत और बांग्लादेश, में स्थित है। ये डेल्टा 2 महत्वपूर्ण नदियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र, के जल का बहाव बंगाल की खाड़ी में करता है। इस डेल्टा को उसकी उपजाऊ मृदा के कारण ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। Which of the following statement is incorrect regarding ecosystem? Correct answer. It is a closed system. पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, होता है, जिसमें सामग्री और ऊर्जा का निरंतर लेकिन परिवर्तनशील प्रवाह और ह्रास होता रहता है। यह एक मूलभूत कार्यात्मक इकाई है, जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और निशा क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। योर सपोर्ट मोटिवेट्स अस टू क्रिएट इवन बेटर कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।